देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोग जावा के जेएसपी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जेएसपी में हम लोग जावा बीन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग वाली चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है ना? कुलदीप म्यूट कर लो और ब्राउज़र ओपन कर लो। ठीक है, तो हमें जेएसपी की स्टार्टिंग वाली चीज़ें पढ़नी है कि जेएसपी में कैसे कैसे काम होता है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ और बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब सर्वलेट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बताया था कि भाई सर्वलेट और जेएसपी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको चलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम सर्वर को डायरेक्टली लेके आएँ, डाउनलोड करें और उनके अंदर आने वाले जार फाइल का क्लास पास सेट करें, देन प्रोग्रामिंग करें, देन प्रोग्राम बनाएं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो जार फाइल मान लो हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो हमारा एसडीके होता है, यानी कि एडवांस जावा के लिए जो एसडीके गूगल की ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, उसको भी हम लाके काम कर सकते हैं। तो कुलदीप बार बार इधर उधर न जाओ, गूगल ओपन करो और उसमें लिखो डाउनलोड जावा डबल ई, है ना? ऐसे करके लिखो डाउनलोड जावा डबल ई। और जब मैं बोलूं, जो मैं बोलूं वही करना और वहीं स्क्रीन पॉज करके रखना। ठीक है ना? डाउनलोड जावा डबल ई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के एंटर मारो। यहाँ ब्राउज़र में इधर लिख दो नो थैंक्स। नेट नहीं चल रहा है क्या? सर मैं करूं सर लैपटॉप से? हाँ, तुम शेयर करो। ठीक है सर, मैंने शेयर कर दिया सर। ये लीजिए, हो गया मेरा शेयर हुआ स्क्रीन। हाँ, आ गया आ गया। हाँ सर, क्या लिखूं सर? google.com, google.com। google.com नहीं लिखना। तुम्हारी तरफ से आवाज़ बहुत आ रहा है, पहले तुम म्यूट कर लो अपने आपको, और फिर जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहो, करते रहो। हाँ सर बोलिए। हाँ, अब यहाँ लिखो ना डाउनलोड जावा एसडीके या डाउनलोड जावा डबल डाउनलोड ई। जावा डबल ए। डबल ई। उसके बाद उसका बाद सर? अरे ओपन होने दो, कोई भी लिंक ओपन करो। हो गया सर, मेरा मेरा कब का ओपन हो गया सर? तो ओपन कहाँ हुआ? लिंक अभी तो ओपन करो कोई। कब का ओपन हो गया? लिंक तो मुझे ओपन करके दिखाई नहीं रहे हो, क्लिक कर ही नहीं रहे हो। अब हुआ है क्लिक। अच्छा हाँ, मैं अब सुनो। अब कहानी कुछ ऐसा है कि भाई देखो, जावा जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो आपको मैंने बताया था कि जावा के कई वर्जन्स होते हैं। एक जावा एसई होता है, एक जावा डबल ई होता है, एक जावा एम ई होता है। तो जो जावा, म्यूट कर लो भाई। जावा एसई जो होता है, जिसको हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बताया था कि उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है जेडीके। तो जो जेडीके नाम का सॉफ्टवेयर है, जेडीके नाम का सॉफ्टवेयर है, वो आपका जावा के कोर जावा वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जावा एसई के लिए ज़रूरी होता है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे आपको जावा की बेसिक लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जिनका यूज करके आप प्रोजेक्ट बनाइए और उस पर काम करिए, जावा स्टैंडर्ड एडिशन।
लेकिन जावा जेडीके, जो जावा का जेडीके होता है, उससे हम सर्वलेट का या जेएसपी का या एडवांस लेवल पे और बहुत सारी चीज़ें हैं उनका प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो फिर वो कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था भाई, अगर आप सर्वलेट की बात करो, सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने नेट से अपाचे टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करा, फिर उस सर्वर के अंदर, उसके लाइब्रेरी के अंदर सर्वलेट एपीआई, जेएसपी एपीआई जार पड़ी हुई हैं, उन जार का क्लास पाथ आपने सेट किया और फिर उस जार में एपीआईज पड़ी हैं, उस सर्वर को आपने क्या नाम इक्लिप्स में भी ऐड कर लिया और वहाँ से आप प्रोग्राम बना पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो जावा डबल ई का सॉफ्टवेयर है, ये अपाचे टॉमकैट मान लो आप नेट से डाउनलोड नहीं कर रहे हो, तो जावा की स्पेसिफिकेशन के साथ अपाचे टॉमकैट नहीं दिया गया है। अगर जावा डबल ई की बात करा जाए तो जावा डबल ई का एसडीके अलग से आता ही है, ये जो आपके सामने दिख रहा है जावा डबल ई का एसडीके, तो इससे भी प्रोग्रामिंग करी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास अगर आपके पास अपाचे टॉमकैट है, अगर आपके पास अपाचे टॉमकैट है तो उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो सर्वलेट या जेएसपी, तो आप इस एसडीके को डाउनलोड करके भी इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए जावा डबल ई प्लेटफॉर्म एसडीके, किसी भी वर्जन का, है ना, ऊपर लिखा हुआ जावा डबल ई प्लेटफॉर्म एसडीके। ठीक है, तो ये जावा डबल ई का एसडीके का जिप फाइल है, यहाँ देखिए लिखा तो है, हाँ जावा डबल ई जो लिखा था वहीं पे तो दिख रहा था। ये कौन सा है? क्लिक करो यहाँ फिर से जहाँ किए थे, अच्छा, यहाँ देखो ना राइट साइड में आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, एक्सेप्ट करके डाउनलोड किए सर। तो तुम्हें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं जरूरत है ना भाई? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? परवेज को जरूरत है सर, वो तो पहले से डाउनलोड करे। ये डाउनलोड कर लिया सर। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास अपाचे टॉमकैट से आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो तो उस केस में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लो कि उसी से ही प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो एक तरीका है सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने का, चलाने का, इस जावा डबल ई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। मेरे ख्याल का मतलब ये है, आपको तरीके सारे पता होना चाहिए। मान लो कि मैं जावा की ऑफिशियल साइट पे गया, हाँ मैं जावा की ऑफिशियल साइट पे गया और वहाँ से मैंने इस एसडीके को डाउनलोड कर लिया, तो मुझे अपाचे टॉमकैट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे अलग से उसकी जार फाइल की ज़रूरत है, ना ही मुझे इक्लिप्स की ज़रूरत है। मैं इसी पे ही सर्वलेट के प्रोग्राम को चला सकता हूँ, जेएसपी के प्रोग्राम को चला सकता हूँ। हाँ इसमें, लेकिन इसके साथ आप बोलेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड कर रहे थे, इसको डाउनलोड होने दीजिए, बैक करिए और इसकी स्पेसिफिकेशन में जाके देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बैक करके इसकी स्पेसिफिकेशन में जाके देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से ये लॉग आउट करवा दिया है ना, हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जावा डबल ई प्लेटफॉर्म, इसके अंदर इंक्लूड्स हैं क्या क्या चीज़ें। नीचे देखो लिखा हुआ है ग्लासफिश सर्वर, इसे क्लोज कर दो, अभी ओपन करेंगे इसे। तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ग्लासफिश ओपन सर्वर एडिशन है, जावा डबल ई के सैम्पल कोड हैं, जावा डबल ई 8 एपीआईज हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं और फर्स्ट कप इंट्रोडक्शन जावा प्लेटफॉर्म है। और नीचे आ जाओ, ये इसके साथ बंडल्ड है, मतलब ये इतनी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपने, ठीक है, ये हर एडिशन के साथ बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आपके पास एक नया सर्वर आ गया जिसका नाम है ग्लासफिश। तो सर्वर मार्केट में बहुत सारे होते हैं, जैसे अपाचे टॉमकैट सर्वर होता है, ऐसे ही ग्लासफिश सर्वर होता है, ऐसे ही ओरेकल का वेबलॉजिक सर्वर होता है, उस पर भी काम करा जा सकता है। नीचे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेबलॉजिक सर्वर 12.21, इस पर भी काम करा जा सकता है, जो कि एक एप्लीकेशन सर्वर है। तो किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ पे मान लो वेबलॉजिक या ग्लासफिश पे काम हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यार मैंने तो अपाचे टॉमकैट में किया है, मैं तो काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एप्लीकेशन ग्लासफिश सर्वर पे चलाइए, आप चाहो तो ग्लासफिश सर्वर भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। वेबलॉजिक गूगल पे डाल दो कि डाउनलोड वेबलॉजिक सर्वर, है ना, OTN क्या है, मे भी इस बार चलो यही नाम इनका दे दिया होगा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जो जेनरिक इंस्टॉलर है, और क्या है भाई, क्विक इंस्टॉलर, जेनरिक इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लो, हम अपाचे का हम अपना वेबलॉजिक सर्वर भी इंस्टॉल कर ले गए। ठीक है, तो आपको एक नहीं, मैं 3 सर्वर पे काम करना बता दूंगा भाई। आप सर्वलेट की एप्लीकेशन अपाचे टॉमकैट पे तो चलाते ही चलाते थे, साथ में आप एसडीके को डाउनलोड करके, एसडीके डाउनलोड करोगे तो उसमें ग्लासफिश सर्वर इनबिल्ट होगा, और या आप इस वेबलॉजिक सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेरी? सर तीनों का सर प्रोसीजर सेम ही होगा ना? तीनों का प्रोसीजर देखो, सर्वलेट का एक प्रोग्राम जो है किसी भी सर्वर में चल जाएगा। तुमने अपाचे टॉमकैट में बनाया तो वो ग्लासफिश में चल जाएगा, ग्लासफिश बनाया तो अपाचे में चल जाएगा, तो कहीं का प्रोग्राम कहीं पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो जरा ग्लासफिश वाला ओपन करो फोल्डर जहाँ पे डाउनलोड होके आया है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, इसको कहीं कॉपी करके रख लो, कहीं कॉपी करके रख लो, वहाँ एक्सट्रैक्ट कर लो, यहीं कर लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसी भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आपको अपाचे टॉमकैट आपके पास नहीं है तो इससे आप काम कर सकते हो, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे काम कर सकते हो। तो मतलब कहने का ये है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं जावा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो बताता हूँ, देखो जावा के कई वर्जन्स हैं, जावा के कई फ्लेवर हैं, जावा एसई, जावा डबल ई, जावा एम ई। तो जो जावा एसई होता है उसके लिए जेडीके रिस्पॉन्सिबल होता है, जावा डबल ई के लिए एसडीके रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जावा का सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है ना। एडवांस जावा कर रहे हो तो उसके लिए अलग होता है, कोर जावा कर रहे हो तो उसके लिए अलग होता है ना। तो आप कहोगे कि सर, तो यहाँ पे अपाचे टॉमकैट ने, इसका मतलब ये हो गया कि जावा की इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने जावा डबल ई की इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है, इसलिए वो प्रोग्राम चला पाते हैं, है ना। उनके पास वो एपीआईज पड़ी हुई हैं, वो जार फाइल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम चला पाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जावा डबल ई डाउनलोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसके अंदर जाएंगे, इसका भी बिन मिलेगा, वो बिन के अंदर से ग्लासफिश सर्वर चला लेंगे और ग्लासफिश सर्वर स्टार्ट करके अपना जावा का प्रोग्राम इस ग्लासफिश सर्वर में चलाएंगे। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इस ग्लासफिश सर्वर को हम ब्राउज कर सकते हैं अपने इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में ब्राउज करके वहाँ से प्रोग्राम को चलाएं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो गया एक्सट्रैक्ट? अभी हो रहा होगा ना, कि हो गया? हाँ सारा सर, हो गया पूरा एक्सट्रैक्ट? हो गया। देखें जरा क्या है। हाँ बैक करो, ये देखो इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। बैक करो, यहाँ पे क्यों आ गए हो? ये देखो यहाँ पे डॉक्स पड़ा हुआ है, ग्लासफिश पड़ी हुई है। अरे अपने मन से ना क्लिक करो, थोड़ा सुन भी लो, क्यों क्लिक कर रहे हो बार बार? बोलो परवेज। सर, मैं क्लिक कर लेता हूँ, सर उसका बाद आप बोलते हैं, मतलब मेरा एक्शन हो जाता है, बाद में आपका वॉइस आता है, पता नहीं चलता है मतलब क्या बोले। अच्छा, फिर मैं बैक किया। तो क्यों कर रहे हो एक्शन? जब बोला जाए तभी एक्शन करो। ठीक है सर, ठीक। तो यहाँ पे बिन है, डॉक्स है, ग्लासफिश है, जावा डीबी है, मतलब यहाँ पे कुछ इनके एग्जांपल्स भी देखो। फिर ये एक्शन क्यों कर रहे हो तुम?
ठीक है, तो फिलहाल ये ग्लास फिश, लिसनर सही वर्क कर रहे क्या कह रहे हो? कोई कोई लिसनर सही नहीं वर्क कर रहे सर। लिसनर सही नहीं वर्क कर रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। तो ये ग्लास फिश के अंदर जाओ अभी ज़रा, ग्लास फिश के अंदर, ठीक है, ग्लास फिश फोल्डर पे क्लिक करो। अब देखो ग्लास फिश सर्वर, ये समझ लो ये वही सर्वर है जैसे हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर हुआ करता था। इसके अंदर इसका डॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसका लिब पड़ा हुआ है। लिब में जाइए ज़रा, लिब में, इसके लिब के अंदर हमारे पास जार फाइल होंगी, बहुत सारी जार फाइल होंगी, है ना। तो यहाँ पे इन जार फाइल में एक जार फाइल होगा, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है java.e.jar। देखो अपाचे टॉमकैट के केस में अगर आप सर्वलेट की प्रोग्राम को चलाते हो तो उसके सारी एपीआई सर्वलेट एपीआई डॉट जार में होती हैं, और अगर आप जेएसपी का प्रोग्राम चलाते हो तो जेएसपी एपीआई डॉट जार में होती हैं। ग्लासफिश वालों ने क्या कर रखा है, एक ही जार दे रखा है जिसका नाम है java.e.jar, और इसी जार के अंदर ही आपको सर्वलेट और जेएसपी सारी एपीआईज पड़ी हुई हैं। मतलब जो काम आप अपाचे से कर रहे थे वही काम ग्लासफिश से कर सकते हो। और ये जार फाइल जो है java.e का, इसका क्लास पाथ सेट कर सकते हो जब आप नोटपैड से प्रोग्राम चला रहे हो तो, तब ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़रूरी है, नोटपैड से चला रहे हो तो ज़रूरी है, नहीं कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। बैक करिए इसे, ठीक है, इसे बैक करके ग्लासफिश में आ जाइए, फिर इसे एक स्टेप पीछे, और यहाँ पे आपका है देखिए बिन, बिन में जाइए आप। बिन के अंदर यहाँ पे कोई स्टार्टअप करके इसकी फाइल होगी जिससे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट सर्वर बैच, ठीक है, उसके नीचे यस, इसको क्लिक कर देंगे आप। अब ये हमें पता करना पड़ेगा इसका पोर्ट नंबर कितना है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जब तक इसका पता नहीं चलेगा तब तक इसका हम वो पेज ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो सर्वर चल गया, ऊपर यहाँ पे शायद लिख के आता है पोर्ट नंबर, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ ऊपर इसी को स्क्रॉल करोगे हाँ ऊपर, सर 4848 है। 4848 है ना, वेरी गुड। कहाँ लिखा है, हाँ सर कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है क्या? ऊपर ही, ऊपर ठीक है, ठीक ऊपर है, लिखा है सर, ऊपर ठीक है। तो आप ब्राउज़र में जाओ, ब्राउज़र में जाओ परवेज, ब्राउज़र में जाके http लोकल होस्ट और 4848 लिखोगे, ठीक है। इससे आपका ग्लासफिश सर्वर चल जाएगा। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ये आपका वेबलॉजिक सर्वर था मेरे ख्याल से, नहीं चला 4848 पे, सर्वर अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्या प्रॉपर, देखना ज़रा नीचे, या कोई एक्सेप्शन आ गया है। ये नहीं है सर्वर, ये नहीं है आपका, ये तो आपका डेटाबेस है। सर्वर यहीं कहीं मिनिमाइज ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही है कहीं? नहीं नहीं है मेरे ख्याल से, प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है। हो गया लोकल होस्ट शायद चल गया, देखो नहीं चला अभी, नहीं चला है, नहीं चला है। चलो कोई नहीं, फिर से स्टार्टअप पे क्लिक करो, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही आएगा, या स्टॉप पे क्लिक कर दो। सर हमको लगता है सर वही करना पड़ेगा सर, जो वो पाथ में। ये क्या किया तुमने, स्टॉप कर दिया है, फिर से स्टार्ट किया है। स्टॉप कर दो, स्टॉप। ठीक है, अब इसको CMD को ध्यान से पहले देख लीजिए, पूरा चल गया या नहीं चला, या कोई एरर आया है, क्या एरर आया है वो हम देख लेंगे। ठीक है, नीचे लिखा आ जाएगा पूरा, शट डाउन फॉर ग्लासफिश रन टाइम, कंप्लीट शट डाउन हुआ है अभी, ये
शट डाउन कंप्लीट हुआ है, स्टॉप किए थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। स्टार्ट किए थे? हाँ फिर से करो जरा, एक बार दिखाओ फिर से। पहले स्टॉप करते ना, पहले स्टॉप कर दिए। हाँ आप स्टॉप। जाके स्टॉप। हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा ये पूरा। कि फिर से एक्सट्रैक्ट करूँ सर? वहाँ पर कुछ क्यों? फिर से क्यों एक्सट्रैक्ट करोगे? हमको लग रहा है कुछ हुआ था क्या, एक्सट्रैक्ट अच्छा से नहीं हुआ जैसे लग रहा था। तुम्हें लग रहा है तो मे भी हो भी सकता है भाई, तुमने किया है तो। ऊपर दिखाओ पोर्ट नंबर। हाँ पोर्ट लिखा है 484, रुको, पोर्ट नंबर। अभी रुकना, शट डाउन ऑफ ग्लास फेस, ये अपने आप शट डाउन हो जा रहा है, मतलब ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ना? तो हाँ सर। एक काम करो, यहाँ से ये बैक करना जरा। फिर क्यों चला दिया तुमने? बैक करो, लॉक्स में जाओ, लॉक्स में। लॉक्स है कहीं फोल्डर? यहाँ नहीं है। और बैक करो, मे बी लॉग मिले, इसका लॉग में देखना चाहते हैं कि भाई क्यों एरर आया है ये। चलो ग्लासफिश के अंदर फिर से जाके देखो, किसी फोल्डर में लॉग हो मे बी। कॉमन के अंदर देखते हैं, बैक करो, नहीं है। बैक करो, कॉन्फ़िग में भी नहीं है। डॉक्स में तो डॉक्स होगा, डॉक्स ओपन करो जरा, इंडेक्स पेज इसका डॉक्स में देखा जाए कैसे ये बता रहा है चलाने के लिए। फीचर्स, अबाउट HTML, अबाउट पे ओपन करो, ये किस चीज़ का डॉक्स है? मैं भी इसे बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, मतलब तरीका हमें पता है कि ये ऐसे यूज करते हैं। तो कह रहा है ग्लासफिश सर्वर कंपोनेंट, ज्वाइन द ग्लासफिश कम्युनिटी, लर्न क्विक स्टार्ट, और फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसे क्लोज करो, उस फोल्डर में जाओ, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस ग्लासफिश के बारे में। क्विक स्टार्ट गाइड जो दिया हो इसे फॉलो करें। हाँ स्टार्ट गाइड था वहाँ पे। हाँ सर, वो दिया ना क्विक स्टार्ट गाइड। हाँ अच्छा, क्लिक करो भाई। वेरी गुड। अबाउट द क्विक स्टार्ट गाइड, डिफ़ॉल्ट अबाउट दिस। हाँ ये दिया हुआ है, सही कह रहे हो। लिनक्स के केस में बताया कि विंडोज़ में जाके ये बिन में जाके ASADM करके है कोई फोल्डर, बिन में दिखा था। तो दिस गाइड बेसिक कह रहा है कि रुको, तुम पढ़ते नहीं हो, पहले तुम काम करने पहले इसे पढ़ तो लो, समझ तो लो कि क्या कह रहा है। इसे मिनिमाइज तो कर दो, इसे मिनिमाइज करो और पढ़ो पहले ये क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। पढ़ा नहीं, पहले ही पहुंच गए। तो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन एंड एग्जाम्पल सपोर्ट दिस एंड इंश्योर योर करेक्ट सिस्टम विच ग्लासफिश सर्वर इंस्टॉल्ड। अच्छा, इससे हम मतलब इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। बस द डिफ़ॉल्ट पाथ फाइल, नीचे जरा और वो करो, और आ जाओ नीचे। अब इसमें डोमेन वगैरह भी क्रिएट करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यूज़, चलो अच्छा ठीक है, वहीं पे चलो ज़रा एक बार।
हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग डिफ़ॉल्ट डोमेन, इसका जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है वो किस नाम से है? व्हेन यू स्टार्ट सर्वर द डिफ़ॉल्ट डोमेन इज़ डोमेन 1, डोमेन 1 नाम से क्रिएट होगा। द फॉलोइंग प्रोसीजर डोमेन 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिफोर यू बिगिन ASADM स्टार्ट डोमेन, ये लिखना पड़ेगा। देखो नीचे नीचे लिखो जरा कि डोमेन को स्टार्ट करने का तरीका होता है, तुम्हें CMD में जाके ये लिखना पड़ता है। नीचे और नीचे, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर का पोर्ट ये है, HTTP पोर्ट 8080 है, HTTPS पोर्ट 8181 है। इस तरह से ये पोर्ट है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर पोर्ट है वो 4848। नीचे करो परवेज, ठीक है। ये वाला कमांड चलो बिन में जाके चलाते हैं, ठीक है। ये वाले कमांड्स को बिन में जाके चलाते हैं। CMD लिख के, वहीं CMD लिख के एंटर मार देना। अरे यहाँ क्यों CMD लिख के एंटर मार दे रहे हो? तुम तो बात तो सुनोगे ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ उस फोल्डर पे जाना है तो तुम यहीं CMD लिख रहे हो। बिन में जाना है, बिन में, फिर ये ग्लास फेस के बिन में हो क्या तुम बहुत तेज भाग रहे हो परवेज। थोड़ा सुन लो बात को जो बोला जा रहा है। पहले बात सुनो और जल्दबाजी ना करो। इतना जल्दबाजी में तो ट्रेन तुरंत नहीं छूट रही है क्योंकि नेपाल जाना है। हाँ, अब हम बिन में आ चुके हैं। ये बिल्कुल सही है ये। अच्छा, बिन में, हाँ बिल्कुल सही है। अब बिन में जाके CMD लिख के एंटर मारो। बिन में ही लिख के एंटर मारा था क्या पिछली बार? ठीक है, अब यहाँ चलाओ कमांड। हाँ चलाओ, ये अब चला है ASADM वेटिंग टू स्टार्ट डोमेन। ठीक है, ठीक है। प्रोसेसिंग चल रही है ना? ये क्या कह रहा है? ये क्या क्या बोला इसने? कॉमन स्टार्ट डोमेन फील्ड हो गया। ये ऊपर ले जाओ जरा, ऊपर एरर देखें। ऊपर क्या एरर आ रहा है? ये एरर था बड़ा सा जो नीचे आ रहा था, थोड़ा सा नीचे करोगे। ये कह रहा है कि ये जो नेट ऊपर ऊपर ऊपर, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी जो है इज़ यूज्ड, यानी कि इसको स्टॉप कर लो फिर इसको स्टार्ट करो। इसको स्टॉप कर लो। वहीं पे एक कमांड था इसको स्टॉप करने के लिए। क्लियर करो इसको, CLS कर दो। वहीं पे एक कमांड था स्टॉप करने के लिए। ठीक है, शट डाउन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी यूज़ में है बता रहा है। वही है, मतलब डोमेन स्टार्ट हो चुका रहा होगा मे बी। ठीक है, अब पिछला वाला कमांड चलाओ। हाँ, स्टार्ट वाला, यस। हाँ, ये डोमेन 1 नाम से स्टार्ट हाइफन डोमेन 1। हाँ बिल्कुल, ये इससे हो जाना चाहिए तुम्हारा डोमेन 1 नाम से। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन होता है मे बी। अब ये डोमेन 1 को स्टार्ट कर रहा है। क्या हुआ? कॉमन स्टार्ट
ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लोडेड। ऊपर करना जरा, थोड़ा ऊपर करो। ओके, क्लोज कर दो CMD, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो पोर्ट कुछ आ रहा था कि ऑलरेडी बाइंड है, मतलब वो ऑलरेडी सर्वर स्टार्टेड होगा या कुछ ऐसा रीजन रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिनिमाइज करो, तुम मिनिमाइज करो, मैं बताता हूँ। तुम उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे हमारा अपाचे, मतलब वो ग्लासफिश सर्वर जो हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये था, बैक करो। ठीक है, तो इसके लिब में जाओ, लिब में लिब ग्लासफिश के लिब में जाओ। लिब का ये पाथ कॉपी करो और इसका क्लास पाथ सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, न्यू यहाँ नहीं लिखना है, यूज़र वेरिएबल में लिख दो। सिस्टम वेरिएबल में क्यों लिखते हो? चलो कहीं पे भी लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, तुम्हारी इच्छा है। वेरिएबल का नाम लिखो क्लास पाथ। स्मॉल लेटर में क्लास पाथ लिखो। ठीक है, और ये जो लिब के बाद स्लैश लगा के लिख लो java.ee.jar। लिब के बाद स्लैश लगा के java.ee.jar JAR। सेमी कॉलन लगा दो। सेमी कॉलन नहीं लगाया तुमने, सेमी कॉलन डॉट, सेमी कॉलन के बाद डॉट लगाओ, फिर सेमी कॉलन लगाओ। ठीक है, ओके कर दो। ठीक है, ओके करो, ओके ओके ओके। ठीक है, अब हम जाते हैं, जरा बिन में जाते हैं इसके, और बिन में जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे वही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सर्वर बैट। और ये स्टार्ट अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। यहीं पे कंसोल में मैसेज आएगा कि ये लाइब्रेरी उसे नहीं मिल रही है, कोई जार फाइल नहीं मिल रही है, या क्या दिक्कत है, जो भी है यहीं पे दिखाएगा वो। कंप्लीटेड शटडाउन। ये कंप्लीटेड शटडाउन क्यों हो जा रहा है ये? चलो एक बार स्टॉप सर्वर करना जरा। यहाँ क्यों जा रहे हो? स्टॉप सर्वर, स्टॉप सर्वर। फिर से स्टार्ट करना जरा एक बार। ये ऊपर का पोर्ट सही है, क्लास पाथ तुम्हें ये इसका मिल जा रहा है। शट डाउन कंप्लीट। ये ऊपर एक्सेप्शन आया है कुछ, वो क्या एक्सेप्शन था? वो एक्सेप्शन कैसे दिखेगा हमें? स्क्रीन कैप्चर कर लो भाई। किया था इसने। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा और नीचे। एक्सेप्शन ये नहीं है ना, ऊपर एक्सेप्शन अचानक भाग जा रहा है क्या? और नीचे, और नीचे।
वो एक्सेप्शन क्या था? ये मेरे ख्याल से नीचे था ये, और नीचे और नीचे आ जाओ, और नीचे नीचे, ऊपर नहीं जाओ, नीचे जाते जाओ। यहीं पे नीचे कहीं, नीचे नीचे पूरा आ गए तुम, नीचे तक पहुंच चुके थे। और नीचे आओ, नीचे नीचे और नीचे। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ऊपर करना थोड़ा सा। ये स्क्रीन में कैप्चर करके कहाँ से आ रहा है? ये जो CMD का क्यों नहीं आ रहा है पूरा? ये क्या है? पता नहीं ये क्या दिखा रहा है, एडिशनल डिटेल्स दिखा रहा है ये। ऊपर करो, नहीं यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है वो चीज़, है ना? हाँ बिल्कुल, वो दिखाओ जरा। हाँ देखो, ये चल तो गया। तो मे भी वो जो हमारा पोर्ट था ना, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इक्लिप्स चल रहा था, वो 8080 पोर्ट पे वो दिख रहा था, इस वजह से ऐसा है। अभी ये मतलब सर्वर अभी रन हो रहा है, अभी 100% पूरा आया नहीं है। यहाँ पे भी डोमेन बनाना पड़ता है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन होता है डोमेन 1, और उसी डोमेन पे हमें काम करना होगा। हाँ सर, वही कमांड। ग्लास पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम वो वाला कमांड चलाएं, में भी हमारा हो जाए काम। डोमेन 1 से जो स्टार्ट कर रहा था ना सर्वर, हाँ सर, वही। हाँ सर, डायरेक्ट डोमेन 1 स्टार्ट करते हैं और डोमेन 1 में जाके काम करें। एक काम करो, इसको स्टॉप कर दो, बंद करके। हाँ सर, बंद करके स्टॉप करने के बाद कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। डोमेन 1 स्टार्ट करो और उस पर काम करो, और नहीं होगा तो फिर इसको फिर देखेंगे, है ना? अभी तो इतना ही करो फिलहाल, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सर, हो जाएगा। लॉग इन आ तो रहा है, रुको रुको रुको, आ रहा है आ रहा है, आ गया भाई, आ गया आ गया। मिनिमाइज कर लो, आ तो गया। परवेज आवाज आ रही है? सर मैंने कंट्रोल सी दबाया, सर मैंने कंट्रोल सी दबाया। तुम्हारा सिस्टम स्लो होगा मे बी फिर। अब देखो यहाँ पे एक डोमेन नहीं है, सर, ऐसा भी नहीं। डोमेन लेफ्ट साइड में डोमेन करके है, वो डोमेन पे क्लिक करो। अरे ब्राउजर में ही यार, डोमेन लेफ्ट कॉर्नर में कॉमन टास्क लिखा है, ये डोमेन। इस डोमेन में ये देखो, ये है OS रूट। नीचे आना, जरा स्क्रॉल करना है इसको, कहीं है स्क्रॉलिंग? होम में ही जाओ, होम में ही जाओ, कोई बात नहीं, होम बटन पे क्लिक कर दो। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम डोमेन 1 में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहाँ पे लिखा है डोमेन का नाम डोमेन 1, समझ रहे हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। यूज़र नेम एडमिन डोमेन 1, लोकल होस्ट ये है, ठीक है? तो नीचे आ जाओ, जरा नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पे कोई फोल्डर होगा जहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने का ऑप्शन होगा, कोई भी। ये तो रिसोर्स है, क्रिएट JDBC रिसोर्स लिस्ट ऑफ, हाँ, डिप्लॉय एन एप्लीकेशन, यस 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 यस, डिप्लॉय एन एप्लीकेशन, ठीक है? अब यहाँ से तुम अपने प्रोजेक्ट्स को, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हो जो पहले से, जो अपाचे में चलता रहा होगा। तुमने सर्वलेट का प्रोग्राम बनाया, कोई सिंपल प्रोग्राम जो नोटपैड से, वो यहाँ पे ब्राउज करके डाल दो, या वार फाइल डाल दो, या एक काम करो ना, इक्लिप्स से वार फाइल निकालो और यहाँ डाल दो सीधे, ये ऐसा भी कर सकते हो। मतलब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी? हम लोग की प्रॉब्लम वही आ रही थी कि तुम्हारा इक्लिप्स में अपाचे टॉमकैट 8080 पोर्ट पे चल रहा था, ठीक है? उसका एक कोई ऐसा पोर्ट होता है जो 8080 ही यूज करता है। अब वो तुम्हारा ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए वो ऑलरेडी बाइंड दिखा रहा था बार बार, इसलिए वो नहीं चल रहा था, और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है?
वैसे ज़रूरत नहीं होती है, जो हमने क्लास पास सेट किया वो भी कर सकते हैं। कोई वैसा फोल्डर नहीं है, दो दो चीज़ होती है ना, कि एक नॉर्मल फोल्डर भी होता है, उसे भी चला सकते हैं और ऐसे भी चला सकते हैं। हमारा सिस्टम भी स्लो है ना बहुत। कोई चलता हुआ प्रोजेक्ट देना, ऐसा नहीं कि दोस्त कोई भी प्रोजेक्ट दे देना जो चल भी नहीं रहा हो, फिर वो दिक्कत कर देगा। उस प्रोग्राम न रन करके डायरेक्ट वार फाइल जनरेट करें। तो वार फाइल ही देना है हमें। इंडेक्स पेज है ना इसमें, इंडेक्स पेज होना चाहिए बस, क्योंकि वही सबसे पहले रन होके आएगा। वेलकम फाइल मतलब वेलकम फाइल लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो वेलकम फाइल लिस्ट में उसकी एंट्री होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट को चलाते तो कौन सा पेज पहले रन होके आता है? हाँ देख लो, इंडेक्स कहाँ है तुम्हारा? हाँ ठीक है, सही है, लॉग इन HTML आएगा। लॉग इन HTML है तुम्हारा, ठीक है, इसका वार फाइल बना लो, चला लो। लेकिन यहाँ पे एरर दिख रहा है, पता नहीं ये चलता है नहीं चलता है। कोई नहीं, चलाओ, वहाँ पे चलाओ, अगर एरर होगा तो एरर आ जाएगा, और क्या, पता होना चाहिए चलता कैसे है। डेस्टिनेशन फोल्डर ब्राउज कर लो। अब तुम अपने उसमें जाओ। हाँ यहाँ पे वो नहीं, पैकेज अपलोड, रुको रुको, कैंसिल करो। नीचे दो चीज़ है, लोकल पैकेज फाइल डायरेक्टरी दैट कैन एक्सेसिबल फ्रॉम दिस, और ऊपर लिखा है पैकेज फाइल टू सर्वर। लोकल पैकेज और डायरेक्टरी, लोकल पैकेज और डायरेक्टरी, हाँ यहाँ लोकल पे क्लिक करो, उसी फाइल। चलो चूज फाइल पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चूज फाइल जो कर रहे थे, JSP वार, ठीक है। नीचे नीचे आ जाओ, ओके कर दो, कुछ नहीं करना है। ऊपर भी ओके ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे भी है, ठीक है। पाथ इज नल, GUI, लोकल पैकेज फाइल और डायरेक्टरी पे क्लिक करो और यहाँ से ब्राउज करो। ब्राउज सर्वर, यहाँ डेस्कटॉप दिख रहा है तुम्हारा कहीं? ये क्यों ऐसा एरर आ रहा है? सर हमने ब्राउज सर्वर पे करा है, ब्राउज फाइल है आगे, उस पे करना है। ब्राउज फाइल पे तो सर कहाँ पे है? क्लिक कर, क्लोज कर नहीं दो। सर, वो ये काटो, ये काट दो, ये ब्राउज फोल्डर होगा ना। अच्छा सर, ये वो अलग ही है सर, पता नहीं। कोई नहीं, यहाँ से तुम चूज फोल्डर कर लो। फोल्डर मतलब होता है कि वो तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर। वार फाइल नहीं आ रहा है डिप्लॉय करने का ऑप्शन, कहीं पे वार का ऑप्शन आता है। यहाँ क्लोज करना, जरा इसे क्लोज कर दो। ये देखो क्या क्या वार है। तो सर पैकेज में ही चूज करेंगे। तो लोकल पैकेज, तो पैकेज इसका मतलब हम लोग सही कर रहे थे। तो फिर तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना लो यार, तुम्हारे प्रोजेक्ट में एरर होगा उसमें। कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट तुम ले नहीं लो। है फिर। अरे इक्लिप्स में जाओ ना,
तुम इक्लिप्स में जाओ, तुम इक्लिप्स में जाके फाइल में जाके न्यू में जाके एक नया प्रोजेक्ट बना लो, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लो, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें एक HTML ले लेना, बस ओके कर लो। एक इसमें एक इंडेक्स HTML बना लो। तुम्हारे प्रोजेक्ट में एरर क्यों आ रहे हैं हर प्रोजेक्ट में? चलो इंडेक्स HTML, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करके एक HTML बना लो इंडेक्स नाम से। उसमें हेलो हाय कोई मैसेज दे दो। ठीक है, अब इसका बना लो वार, और फिर वहाँ पे वो पैकेज में ब्राउज कर लो। अरे ऐसे लिख दो हेलो, कोई जरूरी नहीं H1 ना करना, बस ठीक है। इसका डेमो का वार फाइल बना लो। ब्राउज, हाँ डेस्कटॉप, हाँ उसे तुम ये इस पे क्लिक कर दो ना, ये रेडियो बटन उस पे क्लिक कर दो। यहाँ क्यों है? अरे ये रेडियो बटन लोकल पैकेज पे सेलेक्ट क्यों है? ऊपर ऊपर सेलेक्ट कर लो, हाँ, और यहाँ पे ओके कर लो। ओके किया था, ओके। JSP नहीं, तुमने डेमो बनाया किस लिए? डेमो को करो। ओके कर दो। ओके करो। ये क्या आ रहा है? GUI इंटरनल एरर, आर्चिव प्लान इज नल। अच्छा जी, ऐसा क्यों आ रहा है? सर मैंने कंट्रोल से दबाए थे तब खुला सर, रन होने लगा। बीच में शायद काट दिया, कंट्रोल से दबाए। तो नीचे सर्वर दिख नहीं रहा है, चल रहा है तुम्हारा कंसोल? ये कैसे हाँ। चलता? चलो फिर से तुम चला लो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो स्टॉप कर दो, कंट्रोल C करो, यस कर दो, फिर से चला लो, फिर से चला लो। उसकी वाली स्क्रीन जो है वो भी क्लोज कर दो, पहले स्क्रीन जो चल रही है वो भी क्लोज कर दो। इसने डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा हमसे, कोई बात नहीं। GUI जो आ रही है उसको क्लोज कर दो, हाँ क्लोज कर दो। यहाँ अलग से ओपन करो अब। फोर 4848 देखो, इसका एक कोई पोर्ट नंबर देखो 8080 पे चल रहा है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। 4848 ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमारा जब सर्वर पूरा चल जाएगा ना तब ये चलेगा। मे बी फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ़िगर करने में तुम्हारे में टाइम ज़्यादा ले रहा हो। CMD को क्लोज मत करना तुम, CMD ओपन कर लो।